Okay, so we had to start with the revision of planning. अब प्लानिंग की अगर हम बात करें तो प्लानिंग हम कर क्यों रहे हैं, मैनेजमेंट अगर कर रहे हैं तो पहला फंक्शन आता है हमारा क्या, प्लानिंग. प्लानिंग में हम करते क्या है, वी डिसाइड इन एडवांस कि हमें क्या करना है, फ्यूचर में करना क्या है, हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले हैं, ताकि हम फ्यूचर एक्शन प्लान हम ड्रॉ आउट कर सके. तो प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. यानी अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति देखें तो आज हमारा बिजनेस कहाँ पे है और नेक्स्ट हम अपने बिजनेस को कहाँ पे पहुंचाना चाहते हैं. सो वी प्लान, ठीक है, अकॉर्डिंगली हम उस हिसाब से फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग्स कर रहे होते हैं. नाउ प्लानिंग इज द थिंकिंग प्रोसेस इन ऑर्गेनाइज्ड फोरसाइट, the vision based on the facts and the experience that is required for an intelligent action. यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक थिंकिंग प्रोसेस है, यानी एक मेंटल एक्टिविटी हो गई हमारी. ऑर्गेनाइज फोरसाइट यानी हम फ्यूचरिस्टिक, अगर हम कह रहे हैं फ्यूचर एस्पेक्ट को हम क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, यानी हमारी फोरसाइटनेस हम रखते हैं, आगे के बारे में हम सोच रहे होते हैं. द विजन्स बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंस. अब जो हम विजन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, हम प्लानिंग में क्या कर रहे हैं, विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स हम कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, विजन गोल्स हम ड्रॉ आउट कर रहे हैं. तो जब भी हम विजन बना रहे हैं किसी भी चीज का, तो वो बनाते कैसे, उसका बेस क्या होगा, हमारा बेस होगा हमेशा वो फैक्ट्स होंगे और एक्सपीरियंसेस होंगे. ठीक है, फैक्ट्स जो आज का हमें डेटा मिल रहा है, ठीक, आज जो सिनेरियो हमारा, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास आए हैं, सारी चीजें एनालिसिस करके वो बेसिस होगा, और प्लस हमारा एक्सपीरियंस जो कहता है, हमारी गट फीलिंग जो कहती है, इतने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो हमने केटर किया हुआ है कि ऐसे सिनेरियो में ऐसी चीजें होती है, ठीक है, उसको हम ऐड ऑन कर लेते हैं और फिर उस हिसाब से हम क्या कर रहे होते हैं, अपना काम यानी प्लानिंग हम कर रहे होते हैं. इट रिक्वायर्स एन इंटेलिजेंट एक्शन, वो वही ब्रेन एक्टिविटी, एक थिंकिंग प्रोसेस, यानी एक इंटेलिजेंट प्रोसेस हमारा होना चाहिए जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सोच समझ के बुद्धि विवेक से काम कर रहे हैं, रादर देन पुटिंग आवर इमोशंस इन, है ना. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, आपको क्या दे रहा है, रास्ता दे रहा है. इफ यू हैव प्लान्ड, अब घर से निकल रहे हो, प्लान ही नहीं किया जाना कहाँ है, तो कोई रास्ता निकलेगा, कहाँ तक जाना है ये भी नहीं पता है, सोच के ही नहीं निकले थे, बस निकल गए थे. ठीक है, तो आपको कभी भी डायरेक्शन मिलने वाला नहीं है, जाना कहाँ है, जो फिर ट्रैक मिलेगा वहां पे चले जाओगे. एक तरफ ट्रैफिक मिला तो दूसरी तरफ घुस जाओगे, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता हमें जाना कहाँ है. ठीक है, अब दूसरी तरफ घुस गए, फिर ट्रैफिक मिला, तीसरी तरफ घुस गए. तो यहाँ पे अगर बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, इफ यू हैव नॉट प्लान, हमें कोई भी बैरियर्स आता है, कोई भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन दिखती है तो मुझे नहीं यहाँ से नहीं, ऐसे चलते हैं. ठीक है, तो फ्यूचर अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉपरली रन हो, तो हमें क्या करना होगा, प्लान अपना करना होगा. बाय स्टार्टिंग इन एडवांस हाउ द वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन ऑफ एक्शन. इफ द गोल्स आर वेल डिफाइंड, हमें जाना कहाँ है, यानी हमें डायरेक्शंस अपने क्लियर है, हमें हमारा एम क्लियर है, विजन क्लियर है, तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से अपने पाथवे बना सकते हैं. जब हम आराम से अपने पाथवे बना लेंगे तो उस पर वर्क ऑन करना हमारे लिए आसान हो जाता है. Employees are aware of what the organization has to do and what they must do to achieve those goals. एक सिंपल सी चीज, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो हमारा है उसने गोल्स डिसाइड किए. जैसे आप हैं, आप निकले, पीछे एक बंदा, अगर हम कह लें आपका बहुत डियर एंड नियर डियर फ्रेंड आपके पीछे बैठा हुआ है, आपको खुद नहीं पता गाड़ी कहाँ जा रही है, तो उसको क्या बताओगे, कुछ बता पाओगे, कुछ भी बता नहीं पाओगे. तो हमारे जब टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्लियर होंगे हमारे विजन्स, तभी वो क्या कर पाएंगे, आगे भी उन विजन्स को क्लियर कट बता पाएंगे. और जब आगे प्रॉपरली बता पाएंगे तभी क्या कर पाएगी ऑर्गेनाइजेशन, आगे उस पर काम, फंक्शंस परफॉर्म कर पाएगी. जब प्लानिंग क्लियर होगी तभी एग्जीक्यूशन आपका क्लियर कट आने वाला है. प्लानिंग ही प्रॉपर नहीं है तो एग्जीक्यूशन आपका क्लियर नहीं हो सकता है. नाउ प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. अब जब आप प्लान करके चलते हो तो रिस्क और अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो जाते हैं. रिस्क ऐसा नहीं है कि आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं, अनसर्टेनिटी आएगी ही नहीं. अनसर्टेनिटी क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजिंग है तो अनसर्टेनिटीज आनी ही आनी है, बट आप ऑलरेडी प्लान्ड हो, आपके पास ऑप्शंस है. इफ यू हैव प्लान्ड, आपने
जरूर एक है ना प्लान ए प्लान बी, अगर ऐसा होगा तो हम ये करेंगे, अगर वैसा होगा तो ये करेंगे, और तीसरा ऑप्शन अगर ऐसा होगा तो हम ये करेंगे। एक एग्जाम्पल, अभी न्यू ईयर पार्टी आने वाली, मतलब न्यू ईयर आने वाला है। अच्छा पार्टी आने, ओह देखो गलती से निकला था, बट हाँ ठीक है पार्टी आने वाली है, ठीक है। अब है 12th, परमिशन घर वालों से लेनी होगी। बताओ कैसे दोस्त हो तुम लोग, है ना। बस बस अब पैसा और वो बाद में डिस्कस कर लेना, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, तो अब आपको प्लान करना है। तो तुमने सोचा होगा ना कि तुम्हें अगर पार्टी करनी है, वो कंजूस फ्रेंड है तुम्हारा, वो पैसे नहीं दे रहा है, तो बाकी पैसे कहाँ से, किस, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है इन लोगों ने। तो यहाँ पे हम जब प्लान करते हैं तो हमने ऑप्शन ए ऑप्शन बी, हमारा ऑप्शन सी खुला रहता है कि अगर ये नहीं हो पाया तो ऐसे कर लेंगे, अगर पैसे कलेक्ट हो गए तो 1 किलो का केक आएगा, 1 kg का केक आएगा, पैसे कलेक्ट नहीं हुए तो ½ kg का आएगा, वो भी नहीं हुआ तो कुछ और आएगा। कहाँ जाके कहाँ क्या करना है, ठीक है। तो हमारे प्लान इस हिसाब से बनते हैं। तो हम इसी को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। हम क्या कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं कि हमारा अगर एक सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम दूसरे पे जाएंगे। बट अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी प्लानिंग नहीं किया था तो कभी भी आपके ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन नहीं होंगे। आपने अगर हम कहें 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए प्लान अप किया होगा कि ये कॉलेज नहीं तो ये कॉलेज, 2-3 मतलब एटलीस्ट 10 यू मस्ट शुड हैव ऑन योर फिंगर्स कि अगर ये नहीं तो ये सही, ठीक है। तो ये नहीं तो ये सही, जब जिसके पास नहीं होता है तो वो सोचता है अब आगे क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। तो वो एक टेंशन एंजाइटी लेवल आपके हेडेक में हेड पे आता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस चूज कर रहे हैं, ताकि बना रहे हैं ताकि हमारे क्या हो जाए, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी हमारी कम हो जाए। खत्म कभी नहीं होगी, बिजनेस है तो खत्म कभी भी नहीं हो सकती है, पर कम जरूर हो सकती है अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग की है तो। नाउ प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग ऑफ एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग ऑफ वेस्टफुल एक्टिविटीज अगर हम कहें, फॉर एग्जाम्पल हम इन्हीं भाई साहब ने जो पार्टी की प्लानिंग करी है, अगर अच्छे से प्लानिंग नहीं की और 2-2 लोग केक लेके पहुंच जाए तो एक फेस पे लगाया जाएगा, एक खाया जाएगा, है ना, एक आ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। वेस्टफुल एक्टिविटीज, अगर ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज हो रही है ना, ओवरलैपिंग अगर हो रही है तो एक ही काम हम डबल बार कर रहे हैं, और जब हम डबल बार कर रहे हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को अगर हम वेस्ट करते हैं तो यानी हम बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंटली इफेक्टिवली हम पूरा कर पा नहीं रहे हैं, तो दिक्कत है। नाउ प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जब हम प्लान करते हैं तो एक ने शुरू किया, सबके इनोवेटिव आइडियाज आते, एक जगह बताएगा, दूसरा कहेगा नहीं यहाँ पे चलते, तीसरा बताएगा अरे वहाँ डिस्काउंट है वहाँ पे चलते, चौथा कुछ और बताएगा, ठीक है। तो सबके इनोवेटिव आइडियाज निकल के आते हैं। बट अगर आपने प्लान ही नहीं किया, लास्ट मोमेंट एग्जीक्यूशन पे जा रहे हो, 11:30 बजे सारे फ्रेंड्स को कॉल कर रहे हो कि चलो चलो चलते हैं, तो फिर एक ही जो ऑप्शन मिलेगा वहाँ निकल चलोगे, फिर वहाँ कुछ मिले नहीं मिले अलग बात है, ठीक है। तो यू नीड टू प्लान। तो इनोवेटिव आइडियाज तभी आपके आते हैं। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। न्यू आइडियाज कैन टेक शेप टू कॉन्क्रीट प्लान्स। The most challenging activity for the management is to guide all the future actions leading growth and prosperity of the business। यानी अगर हमने प्रॉपरली प्लान कर रखा है तो सारे चैलेंजेस हम फेस करते जाएंगे, और फेस करते जाएंगे तो हम क्या कर लेंगे, फ्यूचर एक्शंस जो है आराम से कर लेंगे, और अगर एक्शंस कर लेंगे तो हमें प्रॉस्पेरिटी बिजनेस में मिलने वाली है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। जब आपके ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन आपके सामने होते हैं तभी आप क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन कुछ है ही नहीं, प्लान कुछ किया ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है आपके सामने, तो क्या कभी कोई डिसीजन मेकिंग हो सकती है? जैसे अभी भी कई लोगों को क्लियर नहीं होगा 12th के बाद क्या करना है, नहीं क्लियर है कि क्या करना है, तो वो डिसीजन मेकिंग कभी पॉसिबल है जब आपने
प्लान ही नहीं किया था, गोल्स ही नहीं पता है, तो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज नहीं पता होंगे। जब ऑल्टरनेटिव कोर्सेज नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग कभी भी कर नहीं पाएंगे। तो अगर प्लानिंग किया है तो आराम से आप डिसीजन मेकिंग कर लोगे। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। हम जब प्लान करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, हमें ऐसा काम चाहिए, ऐसा करना होगा। तो जब हमें जो स्टैंडर्ड हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम चेक कर पाएंगे। बट अगर हमने प्लान ही नहीं किया है, जिसका मतलब है हमने कोई स्टैंडर्ड बनाया ही नहीं है। आते हैं, बहुत पार्टी हो गई, तुम्हारे 12th के मार्क्स पे आते हैं, तुम लोगों ने कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड सेट किया होगा कि हमें यहाँ तक मार्क्स आ जाएंगे, अगर प्लान किया होगा तो, ठीक है। तो जब प्लान करोगे तो एक माइंडसेट में होता है कि इतना तो हम स्कोर कर लेंगे। तो जो तुमने स्टैंडर्ड बनाया है उसके अकॉर्डिंग तुम एग्जीक्यूशन करते हो, और जब तुम एग्जीक्यूशन कर रहे हो तभी तुम्हें पता चल पाएगा कि है ना प्रॉपरली वो एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हम एकदम बोर्ड्स पे नहीं जाते, प्रीलिम्स में भी अजम्पशन होगा पेपर देने के बाद कि कितना मार्क्स तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम्हारे पास उतने मार्क्स तुम्हें नहीं मिले तो यू हैव अ स्कोप फॉर करेक्टिव एक्शन। बोर्ड्स हो जाएंगे तब तो कोई स्कोप ही नहीं है। यहाँ पे यू हैव अ स्कोप फॉर करेक्टिव एक्शन। 12th में नहीं है, आगे इन लाइफ है, बट 12th में कोई स्कोप नहीं है ना, वो जो करके आओगे वही लास्ट है। यहाँ पे करेक्टिव एक्शन का स्कोप है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने वर्क ऑन जो भी प्लान है उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि कहाँ वीकनेसेस रह गई, आई हैव टू वर्क अपॉन इट। तो यहाँ पे प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। नाउ फीचर्स, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है किस पे, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। आपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स ड्रॉ किए हैं, यानी गोल्स या विजन्स आपने जो भी ड्रॉ किए हैं, तो उसके लिए अगर आप प्लान करते हैं तो ही आप वहां पे आराम से पहुंच जाएंगे। नहीं करते हैं तो दिक्कतें आएंगी बहुत ज़्यादा। नाउ प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ये आपको पता है कि अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट नाम ही अगर हम कह रहे हैं कि हम मैनेजमेंट शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी, प्लानिंग से होगी। प्लानिंग अगर हमने नहीं की है तो आगे के फंक्शंस हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। फिर प्लानिंग इज पर्वेसिव। पर्वेसिव का मतलब ही होता है कि हर जगह, ठीक है, हर जगह हमें प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। साइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमें हर जगह प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी जब से ऑर्गेनाइजेशन शुरू होगी और जब तक वाइंडिंग अप प्रोसेस नहीं हो जाएगा हमें प्लानिंग करते रहना होगा, क्योंकि मैनेजमेंट का पार्ट है। जब हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो प्लानिंग भी हमें लगातार करनी पड़ेगी। फिर आते हैं प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, यानी हम प्लानिंग में क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर आज ही कर रहे हैं। हम अपना फ्यूचर आज हम बैठ के क्या कर रहे होते हैं, फ्यूचर के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, प्लान आउट कर रहे होते हैं। तो जब हम फ्यूचरिस्टिक होते हैं, हम आगे की सोच रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि क्या प्रोन्स निकल के आने, क्या कॉन्स निकल के आने, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क ऑन कर रहे होते हैं। नाउ प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ये पहले ही हम लोग कर चुके हैं कि प्लानिंग अगर हम करेंगे तभी हम क्या करेंगे, कोर्स ऑफ एक्शंस हमें मिल पाएंगे, और कोर्सेज ऑफ एक्शन हमें मिल पाएंगे तो हम उसमें डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन हम चूज करें, कौन सा बेटर हमारे लिए रहेगा, वो एनालिसिस करके तब हम पहुंच पाते हैं। तो प्लानिंग नहीं किया है तो डिसीजन मेकिंग आपकी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। वो सबको पता है कि प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं तो सारी जहमत सिट। लिमिटेशंस, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लान कर लिया है तो कहीं ना कहीं रिजिडिटी आती है। वो रिजिडिटी क्यों आती है, फॉर एग्जाम्पल इन भाई साहब ने बहुत लंबा चौड़ा प्लान कर लिया था, अब आप लोग उसमें डेविएट करने को कहेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं हमने ऐसा सोचा था, बहुत मेहनत लगी है, वहां भी बात कर ली, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, अब तुम लोग चेंज कर रहे हो, ऐसा मत करो, सुनने को मिलेगा। तो प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है कि एक अगर हम कहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान आउट कर लिया है, तो हमने जब किसी चीज़ पे बहुत मेहनत कर ली होती है और पता चलता है ये यूजलेस होने वाला है, तो भी हम क्या करते हैं, उसमें स्कोप खोजते हैं कि इस पे हम थोड़ा इसी को चला लें, हम नए प्लान्स न बनाएं। तो हम उस पाथवे से डेविएट करने में हम क्या करते हैं, हेजिटेट कर रहे होते हैं। वंस प्लान्स आर मेड to decide the future course of action, manager may not be in a position to change
देम। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, प्लान आउट प्रॉपरली कर लिया। अब हमने क्या किया होगा, फैक्ट्स लिए होंगे, हमने फैक्ट्स फिगर्स लिए होंगे, अपना एक्सपीरियंस लिया होगा, हमने वर्क ऑन किया होगा, टाइम स्पेंड किया होगा, फाइनेंस स्पेंड किया होगा। जब हमने इतना कुछ कर लिया है तो बैकवे जाना, जब हमें पता चले ये फेल होने वाला है तो अभी पीछे जाना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरमेंट। जब एनवायरमेंट बहुत ज्यादा डायनामिक होता है तो हमें बहुत दिक्कत होती है प्लानिंग में, प्लानिंग को एग्जीक्यूट कराने में। प्लानिंग को एग्जीक्यूट कराने में हमें इसलिए दिक्कत होती है कि आज कोई सर्कमस्टांसेस है, हमने उसके हिसाब से प्लान आउट, फ्यूचरिस्टिक है, हमने पहले ही प्लान कर लिया होगा, बट जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आप प्रिपेयर करते हैं तो अजम्पशन होता है ऐसा क्वेश्चन आएगा, वैसा कोई क्वेश्चन आया नहीं, वैसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, या आपके अजम्पशन के अकॉर्डिंग वो आप सोचिए कि है ना जो पेपर की क्वालिटी थी या जो भी था आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक। तो वहाँ पे आपको एक बार तो आपको लगता है कि अब इस डायनामिक एनवायरनमेंट में हम करें क्या, आंसर्स कैसे लिखना स्टार्ट करें। तो ये यहाँ पे प्लानिंग कई बार डायनामिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करती है। फास्टर पेस पे चेंज हो रहा है ना, जब फास्टर पेस पे कोई भी चीज़ चेंज होती है तो हमने प्लान किया था, 1 महीना लगाया उसको प्लान करने में, जब तक हम एग्जीक्यूट करने जाते तब तक बाहर से एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस में कोई चेंजेस आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, लॉस। प्लान जो बना है ज़रूरी नहीं है ना वैसा का वैसा ही हम इम्प्लीमेंट कर पाए, ऐसा चेंजेस आ गए जो एक्सेप्टेबल नहीं था, जो हमने सोचा भी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल कोविड सिनेरियो के लिए अब तुम प्रिपेयर्ड हो, तुम्हें पता है क्या क्या होता है, बट जो फर्स्ट टाइम आया था तो लॉकडाउन क्या होता है किसी को पता था, और क्या क्या सर्कमस्टांसेस झेलने पड़ेंगे किसी को आइडिया था नहीं, आया था, बहुत मजा आया था, है ना। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब आपने प्लान कर लिया है तो जब आप प्लान कर लेते हो ना तो दूसरों की आप क्रिएटिविटी खत्म कर देते हो, क्योंकि आपने बहुत मेहनत कर ली है तो आप सामने वाले को क्या बोलते हो, टॉप लेवल ने प्रिपेयर कर लिया प्लान, व्हाट दे से टू द लोअर लेवल्स, अब हमने जो बना दिया है आप उसको अपना दिमाग मत लगाइए, चुपचाप फॉलो करिए, क्योंकि हमें उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। जो हमने प्लानिंग किया है उसमें हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, जो हमने बहुत मेहनत से बनाया तो अब हम उसमें चेंज करना नहीं चाहते हैं। और जब हम उसमें कोई भी चेंज स्टैंड जब हम उसमें चेंजेस कोई भी एडवाइस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जब एग्जीक्यूशन लेवल पे आएगा तब पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, हमें तब पता चला कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, फिर हम सामने वाले को कह रहे हैं कि नहीं, फॉलो द एग्जैक्ट प्लान, डोंट मेक द चेंजेस, एडजस्ट इन अकॉर्डिंगली, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, सामने वाले को एडजस्ट करने को कह रहे हैं, हम चेंजेस करना नहीं चाह रहे। तो यहाँ पे हम सामने वाले के जो इनिशिएटिव्स आ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसमें ऐसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, वो हम क्रिएटिविटी क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड कर चुके हैं, अब हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। क्यों खर्चा लगता है? क्योंकि डेटाज आप एनालिसिस जो निकाल के ला रहे हैं, उसी के वो फैक्ट्स ला रहे हैं, उसी के बेसिस पे आप क्या करेंगे, आगे की प्लानिंग करेंगे। तो उसमें आपका प्लस आपकी प्लानिंग टीम जो है वो बहुत कॉस्टली टीम है। क्यों? क्योंकि अपना ब्रेन यूज कर रही है ना। तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा लग चुका है। प्लानिंग टीम, एनालिसिस ऑफ डेटा, जितना भी आपने है ना हम कह सकते हैं डेटा अरेंज किया है विथ वेरियस हम फोरकास्ट, जो भी हम जहाँ से सर्वे से जहाँ से भी हमने डेटाज अरेंज किए हैं, तो उस पर हमने एनालिसिस किया होगा, उस पर हमने काम किया होगा। जब हमने उस पर काम किया है तो हमें टाइम स्पैन लगा होगा, टाइम स्पैन के साथ साथ हमारा पैसा भी लगा होगा। कलेक्टिंग दैट डेटा इट्स नॉट टू ईजी, आप है ना आराम से वो डेटा नहीं कलेक्ट कर पाते हो। उसमें भी आपको जब कलेक्शन भी है तो उसमें भी आपको प्रोसेस आउट करना पड़ेगा, और जब प्रोसेस आउट करोगे तो खर्चा आपका लगेगा। तो वो सारी चीज़ें करके आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे और आपको पता चलता है कि आपकी प्लानिंग फेल हो रही है, ठीक है, तो वो डेंजरस सिचुएशन बन जाती है। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एक दिन में प्लानिंग नहीं हो जाती है, बहुत लंबा समय
लगता है आपकी प्लानिंग के लिए। तो आज अगर आपकी प्लानिंग फेल होती है तो फिर से नेक्स्ट प्लान बनाने के लिए भी आपको स्पैन चाहिए। एट रैंडम जो बनता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत सटीक प्लान्स आपके बन जाए कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत आराम से उस पर काम कर ही ले। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। कितना भी प्लान कर लो, गारंटीड नहीं है कि वो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, पर इसका कतई मतलब नहीं है कि हम प्लान नहीं करेंगे। हम प्लान करेंगे, हम ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन अपने लिए रेडी रखेंगे और फिर उस पर वर्क अपॉन करेंगे। अगर एक फेल होता है तो हम तुरंत दूसरे पे स्विच ऑन करेंगे। एक्सटर्नल लिमिटेशंस आती हैं, जैसे नेचुरल कैलामिटी आ गई, कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी, हमने तो बहुत अच्छा प्लान किया था पर कॉम्पिटिटर की पॉलिसी ही चेंज हो गई। चेंज इन टेस्ट फैशन, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस हम कहें चेंज हो गया तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमने बहुत अच्छे से, हमें लग रहा था सेल बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, अचानक से कंज्यूमर ने अपना मूड बदल दिया, प्रेफरेंस बदल दिया। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया तो ऑब्वियसली हम पुरानी टेक्नोलॉजी पे तो रहेंगे नहीं। जैसे ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा तो सामने वाली कंपनी अगर अडेप्ट नहीं करती है तो उसको लॉस होने वाला है। तो हम जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आएगी तो हमारे पे एक बर्डन आता है कि हम तुरंत क्या करें, नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करें। गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी पहले ठीक थी अब नहीं ठीक है, या पहले नहीं ठीक थी अब ठीक है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्लान्स में चेंज करना पड़ेगा। प्लानिंग प्रोसेस पे आते हैं। फर्स्ट वन इज सेटिंग योर ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव, गोल, विजन हम सेट करते हैं, जिस पे क्या करेंगे हम फर्दर अपना जो भी पाथवे है उसको ड्रॉ अप करने वाले हैं। जैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव सेट हो जाते हैं आप प्रेमाइसेस डेवलप करते हो, ठीक है, कि क्या हो सकता है, अजम्पशंस अपने क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़, क्या क्या रास्ते आपके लिए बनते हैं, ठीक है, आप उनको ड्रॉ अप करते हो। अब जब जो अजम्पशंस बन रहे हैं उसके हिसाब से आप क्या करते हो, अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, जो जो अजम्पशन बन रहा है, क्या हाँ होने वाला है, कहाँ से रिसोर्सेज अरेंज होने वाले हैं, इन्वेस्टर्स क्या, तो वो आपके अजम्पशंस हैं, ठीक है। अब अजम्पशंस पे आप क्या करोगे, अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन चूज करोगे कि अगर ऐसा होगा तो हम ये करने वाले हैं, वैसा होगा तो दूसरा ऑप्शन चूज करने वाले। तो ये अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी आपने डायमेंशंस आपने बना लिए कि ये डायमेंशंस मेरे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बनती हैं। फिर एनालिसिस करते हैं ना, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। तो जब तुम्हारे पास वेरियस अल्टरनेटिव्स आ गए तो अब उसको तुम इवैल्यूएट करते हो कि मेरे बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या क्या पॉसिबिलिटी है और क्या क्या मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट करने वाला है और कितने हद तक करने वाला है, किसको हमें पहला प्रेफरेंस देना है, किसी को सेकेंड प्रेफरेंस देना है। तो इस हर तरीके से हम फिर प्रॉपरली इवैल्यूएट करते हैं, हर एक अल्टरनेटिव कोर्सेज को हम इवैल्यूएट करते हैं। तो इसीलिए टाइम कंज्यूमिंग बोला ना, टाइम कंज्यूमिंग, ब्रेन एग्जॉस्टिंग, प्लस आपका है ना, हम कहें कि पैसा ज़्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप डेटा, हम जो अगर हम कह रहे हैं ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन मेरे हैं जितने भी हैं, तो उसको इवैल्यूएट करने में क्या लगेगा, डेटा लगेगा ना। डेटा एनालिसिस तुम है ना एनालिसिस करोगे उसका, तो डेटा कलेक्ट करोगे तब ना एनालिसिस करोगे, तो कलेक्शन में भी तुम्हारा पैसा जाने वाला है और एनालिसिस करने में भी मेहनत और पैसा जाने वाला है। तो जब वो करने के बाद तुम आओगे, ये फिर आता है तुम्हारा आइडेंटिफाई कर लिया, इवैल्यूएशन में पूरा वो तुमने एनालिसिस कर लिया, उसके बाद जो ऑल्टरनेटिव सबसे बेस्ट सूटेड लगता है उसको हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। फिर हमने जब सेलेक्ट कर लिया तो उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब जब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया तो फिर फर्दर हम फॉलो अप एक्शंस ले लेंगे कि मेरे फॉलो अप एक्शंस क्या होने वाले हैं। फॉलो अप एक्शंस क्या है, जो तुमने इम्प्लीमेंट किया है, तो जो स्टैंडर्ड सेट किया था, जिस अकॉर्डिंग तुमने जो प्लान किया था वो वैसा हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि फॉलो अप एक्शंस, हाँ बेटा प्लानिंग में ही आपको कई बार, फॉर एग्जाम्पल तुमने अभी के लिए प्लान किया था, नेक्स्ट मंथ लॉकडाउन लग जाता है, तो फॉलो अप एक्शन तो तुम्हारा रहेगा ना नेक्स्ट मंथ। कितनी खुशी हो रही है इन लोगों को, बोर्ड्स कैंसिल नहीं हो रहे हैं। आ जाओ, तो उसके हिसाब से तुम क्या करोगे, फॉलो अप एक्शन लोगे कि अब इस प्लान में तुम्हें अकॉर्डिंग टू कोविड सिनेरियो बिजनेस में तुरंत क्या चेंजेस लाने। तो ये प्लानिंग आपकी कॉन्टिन्यूस चलती रहती है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने 6 महीने का, हमने पहले से ही, हम कह ले साल भर का प्लान 6 महीने पहले बना दिया है, अब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो हमेशा हर सर्कमस्टांसेस में थोड़ा बहुत हो सकता है, मेजर में हम घबराते हैं
मेजर चेंजेस जहां हो रहे हैं कि पूरा का पूरा प्लान ही हमें चेंज करना पड़ेगा, तो हम कहते हैं कि रिजिडिटी आती है ना। थोड़े बहुत चेंजेस में हम एक्सेप्टेबल रहते हैं, इसीलिए प्लानिंग को हम कहते हैं कि ये ना फ्लेक्सिबल इनफ होना चाहिए। हमारी प्लानिंग जो है फ्लेक्सिबल इनफ होना चाहिए कि थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं तो हम आराम से उसमें अकॉर्डिंग टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स या डायनामिक एनवायरनमेंट हम उसमें आराम से चेंजेस कर सकें। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ प्लान्स, तो एक होता है आपका सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान जो हम एक बार यूज कर रहे होते हैं, हमने ड्रॉप किया बट उसका हो सकता है टाइम स्पैन लंबा हो छोटा, इट डिपेंड्स, बट हम यूज एक ही बार कर रहे हैं। अगली बार जब भी हमें यूज करना है तो हमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे और हो सकता है अगली बार वो यूज भी ना हो। तो देयर आर सर्कमस्टांसेस हम यूज कर भी सकते हैं और यूज नहीं भी कर सकते हैं, बट स्टैंडिंग प्लान एक ही बार यूज हो रहा है, अगली बार अगर यूज होगा तो बिना मॉडिफिकेशन के यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम उसे सिंगल यूज प्लान कह रहे होते हैं। नाउ अ सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट। अब ये सच कोर्स ऑफ एक्शन आर नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर, यानी हम ऐसा प्लान कर रहे हैं जो फ्यूचर में रिपीट होने वाला नहीं है। तो इसमें हम आते हैं बजट, अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक ईयर या एक टाइम का प्रिपेयर करते हैं तो अगली बार उसे रिपीट नहीं कर रहे हैं। वो डेटाज जो एनालिटिकल डेटाज हैं वो हम फिर से रिपीट नहीं कर रहे होते, फिर से एनालिसिस करना होगा, फिर से हमें वो अमाउंट्स डालने होंगे, तो वो बजट हमारा सेम नहीं होने वाला है। प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, प्रोग्राम हम बना रहे हैं तो प्रोग्राम भी एक इवेंट होता है, तो शुरू से लेके जो आपके ऑब्जेक्टिव होगा पूरा प्रोसेस होगा, पर वो प्रोग्राम किसी एक ड्यूरेशन के लिए बना रहे होंगे, उसके बाद वो ड्यूरेशन खत्म या वो प्रोजेक्ट खत्म तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। वैसे ही प्रोजेक्ट भी है, तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है मेरा, उसके लिए हमने प्लान किया और वो प्रोजेक्ट खत्म तो वो काम खत्म, तो वो सिंगल यूज प्लानिंग। स्टैंडिंग प्लान जो हमेशा खड़ा रहता है बेचारा, अब खड़ा रहता है एज इन हम उसको रिपीटेटिव बेसिस पे हम क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन बिकॉज दे फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन दैट अकर रिपीटेडली, यानी ये ऐसी सिचुएशन हमारे बिजनेस में रोज रोज अकर कर रही है, तो उसके लिए मेरे पास क्या है, स्टैंडिंग प्लान है। ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमेशा अराइज होने वाली है या ऐसे काम जो डेली बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडिंग प्लान यूज करते हैं। पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स एंड रूल्स, ठीक है, तो जो हमने पॉलिसीज बनाई वो लॉन्ग टर्म हम उसको यूज करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन एज पर रिक्वायरमेंट हम करते हैं। प्रोसीजर भी है तो उसे हम लॉन्ग टर्म एक बार बना दिया, हमेशा हमेशा के लिए उसे यूज करते हैं। हाँ, अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ अपग्रेडेशन चाहिए तो वो हम करते रहेंगे, बट हम उसे यूज करते हैं। वही हाल मेथड्स का है, वही हाल रूल्स का है। नाउ कमिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम फ्यूचर में कहाँ पहुंचना चाहते हैं, दोज आर योर ऑब्जेक्टिव्स, उसे विजन कहो, गोल कहो, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स मेरे क्या होंगे, जो हम अचीव करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, हम जहां पहुंचना चाह रहे हैं, दोज आर योर ऑब्जेक्टिव्स। जब ये आप डिसाइड कर लोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप आगे काम करना शुरू करते हो। तो वंस, अच्छा ये करता कौन है, आपको पता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट कर रहा होगा। अब यहाँ पे अगर हम कहें तो ये बेस देता है बिजनेस प्लानिंग के लिए, यानी अगर हम प्लान कर रहे हैं तो बेसिस हम जो कोई भी अगर हम बिल्डिंग कहें तो उसका जो हम बेस तैयार करते हैं उसके बाद उसको ढांचे को हम खड़ा करते हैं ना, तो जो बेस तैयार हो रहा है दैट इज योर ऑब्जेक्टिव, योर विजन्स, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप आगे का काम करने वाले हो, अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह बनाने वाले हो। अब स्ट्रैटेजी क्या है, जो तुमने बेस ड्रॉप किया है उसके ऊपर तुम क्या कर रहे हो, एक ब्रॉडर कॉन्ट्रोर पे उसको एनालाइज करके तुम क्या कर रहे हो, एक ब्रॉडर कॉन्टोर में तुम लेके आ रहे हो। इट इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं कि किस किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने वाले हैं। तो स्ट्रैटेजी भी हमारी क्या होगी, हमेशा लॉन्ग टर्म होगी, इफ रिक्वायर्ड हम उसमें चेंजेस करेंगे। Now this comprehensive plan will include determining long term objectives, ठीक है, हम लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियसली अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे और उसके के लिए हम पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे कि हम आगे क्या करने वाले हैं। हमने स्ट्रैटेजी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, उसके हिसाब से हम स्ट्रैटेजी में जा रहे हैं कि आगे मेरा पाथवे स्ट्रैटेजी का क्या होने वाला है। नाउ
द चेंज इन द इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, यानी हम पेस्टल एनालिसिस की कहें या एनवायरमेंट के चेंजेस की हम बात करें तो उसके हिसाब से हम अपने स्ट्रैटेजीज में भी क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। फिर आते हैं पॉलिसी। आपकी पॉलिसीज क्या होती हैं? पॉलिसीज जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, जो हमारे जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए या टॉप लेवल के लिए नहीं, जनरली मिडिल एंड लोअर के लिए टॉप लेवल डिज़ाइन करता है कि हमारी पॉलिसीज़ क्या होने वाली है। द पॉलिसीज़ प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ इंटरप्रेटिंग स्ट्रैटेजी, जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है उसको इंटरप्रेट करके प्रॉपर वे में लोगों को समझाना। जैसे हमने कहा ना कि प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं तो टॉप लेवल करता है, तो लोअर एंड मिडिल को भी पता होना चाहिए कि कंपनी हमसे चाहती क्या है। तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजीज हैं उसी को हम पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम सामने परोस रहे हैं कि भैया हम ये चाहते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो वो पॉलिसीज़ हमारे यहाँ की हो गई, एक ऑर्गेनाइजेशन की वो पॉलिसीज़ हो गई जिसको वो समझे और उस अकॉर्डिंग क्या करें, वर्क अपॉन करें। देयर आर पॉलिसीज एट ऑल द लेवल्स ऑफ द डिपार्टमेंट, जितने भी लेवल होंगे हर जगह वो पॉलिसीज़ होंगी। पॉलिसीज़ डिफाइन अ ब्रॉड पैरामीटर विद इन विच द मैनेजर्स में फंक्शन, एक ब्रॉडर कॉन्ट्रोल है जिसमें वो क्या कर सकते हैं कि इस दायरे में हमें क्या करना है, अपना काम करना है। नाउ कमिंग टू प्रोसीजर, जब पॉलिसीज बन गई तब हम बनाते हैं हर काम के लिए प्रोसीजर। अब हर काम के लिए जो हम प्रोसीजर बना रहे हैं ये रूटीन एक्टिविटीज होंगी कि हमारा फॉर एग्जाम्पल कोई भी फाइल है तो वो किस किस के थ्रू जाने वाली है, तो वो प्रोसीजर होगा कि ये फाइल इस डिपार्टमेंट में जाएगी, फिर यहाँ से सर्कुलेट होके इस तरह जाएगी। कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो वो कहाँ कहाँ से परमिशन मिलेगी, क्या क्या रिक्वेजिशन आएगी, उसको हम कैसे प्लेस करने वाले। तो एक हर चीज़ का प्रोसीजर डिसाइड होगा, डिज़ाइन होगा जिसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। दे आर स्पेसिफाइड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी बेसिकली हम क्या करते हैं, क्रोनोलॉजी सेट करते हैं कि हर काम स्टेप बाय स्टेप कैसे होने वाला है। तो जब हमने क्रोनोलॉजी डिसाइड कर ली तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोसीजर। अब आते हैं मेथड पे। मेथड जनरली आपका क्या होता है, जिस वे में हम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, जो काम हम करने वाले हैं वो किस तरीके से हम काम करने वाले हैं, वो हो गया आपका मेथड। अब जिस तरीके से हम जो परफॉर्म करने वाले हैं वो भी प्रॉपर्ली प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए। प्रॉपर्ली प्रिस्क्राइब्ड होगा तभी जाके हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो उस पर वर्क ऑन कर पाएंगे और उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि ये एफिशिएंट था या इनएफिशिएंट था, किस हिसाब से काम कर रहा है। फिर आते हैं रूल्स। अब प्रॉपर मेथड होगा तो वो एक सिंपल सी लाइन है कि वो टाइम मनी सेव करेगा, यानी इफेक्टिवनेस रहेगी और एफिशिएंसी रहेगी। फिर आते हैं रूल्स, यानी ये जनरल गाइडलाइंस हैं कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। जो आपका हम पैरामीटर सेट कर रहे हैं कि ये नहीं करना है, वो चीज़ अगर आप परफॉर्म करते हो तो देयर शुड बी पनिशमेंट्स एंड ऑल। तो हम क्या कर रहे हैं, जनरल गाइडलाइंस लोगों को बता रहे हैं कि क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है, डिफ्रेंशिएट हम करके दे रहे हैं। फिर आते हैं आपके प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो किसी भी स्ट्रक्चर, वो हम कहते हैं ना सिंगल यूज़ में, कि हमने एक प्रोग्राम ड्रॉ किया है, एक प्रोग्राम एक ही बार में यूज़ होके ख़त्म हो जाएगा। तो हम प्रोग्राम में भी शुरू से लेके अंत तक का काम कर रहे होते हैं। जैसे हम पॉलिसी बना रहे होते हैं, प्रोसीजर बना रहे होते हैं, रूल्स होते हैं, टास्क होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, और फिर हमारी एड ऑन कर देते हैं हमारा बजट या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जिसको हम कहते हैं। यानी एक प्रोग्राम आपका ओवरऑल हम समिंग अप कह सकते हैं, बट एक सेक्शन कह सकते हैं। समिंग अप एंड सेक्शन कैसे, कि आप जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाते हो। अब जब छोटे छोटे जो आप प्रोग्राम्स बना रहे हो तो उसमें सारी चीज़ आ जाएगी, आपकी पॉलिसी बनाना भी आ जाएगा, प्रोसीजर बनाना भी आ जाएगा, रिक्वायरमेंट होगी तो मेथड भी आ जाएगा, सारी चीज़ें उसमें आप उसके अकॉर्डिंग बनाते जाओगे। एक एक प्रोग्राम अचीव करते जाओगे तो धीरे धीरे अपने ऑब्जेक्टिव के पास पहुँच जाओगे। लास्ट वन इज योर बजट। बजट में हम क्या कर रहे होते हैं, जितना भी आपका ये जो प्लानिंग है इसको जैसे ही आपने न्यूमेरिकल टर्म्स में असर्टेन किया, दैट बिकम्स योर बजट। यानी आप क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें सेल्स इंक्रीज करनी है, ठीक है, तो वो हमारा दूसरा पार्ट है। बट जैसे ही हमने बोला कि सेल्स अगर हमें 20% तक इंक्रीज करनी है, सेल्स हमें इन लैक्स, अगर हमने बोला इन करोड़, हमने बोला कि इतने तक हमें इंक्रीज करनी है, तो ये आपका बजट का पोर्शन हो गया। फाइनेंस यू हैव टू अरेंज, अलग मैटर है। जैसे ही फाइनेंस को आपने कहा कि नहीं हमें इन लैक्स चाहिए, इन ना करोड़, हमें इतना इतना अरेंज करना है, तो ये बजट का पोर्शन हो गया। तो जैसे ही किसी भी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल डेटा में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो आपका बजट का पोर्शन
हो जाता है। अब बजट हम डिपेंड करता है जैसी सर्कमस्टांसेस है वैसा प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 साल का जनरली हम 1 ईयर का प्रिपेयर करते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम्स, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट्स, हम छोटे बड़े ड्यूरेशन के लिए भी अपने बजट्स प्रिपेयर, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए भी हम अपने बजट्स प्रिपेयर करते हैं। सो हियर वी एंड।